उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाउ ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 2। तो इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे भी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ही देखेंगे, थोड़ी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है ना। अगर आपने वो क्वेश्चंस क्लियर कर लिए, मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री क्लियर कर लिया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन अपन यहाँ ले लेते हैं, cos A बाय 1 माइनस tan A प्लस sin A बाय 1 माइनस cot A। ठीक है, हम एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे, हमारे वीडियोस लेक्चर के साथ चलेंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको मतलब मान के चलिए 100 में से 90% मार्क्स हम दिला सकते हैं, ठीक है, अगर आप हमारे साथ सही तरीके से चले। अब नहीं चले तो वो तो हम गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अपन। cos A बाय 1 माइनस tan A प्लस sin A बाय 1 माइनस cot A दैट इज़ इक्वल्स टू दी sin A प्लस cos A। तो यहाँ पे अपन को इसको इक्वल करना है। तो सबसे पहले मैं अगर LHS सॉल्व करूँ तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँ cos को cos A ही लिखा मैंने बाय 1 माइनस tan A को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin A बाय cos A प्लस sin A बाय 1 माइनस cot को क्या लिख सकता हूँ, cot को मैं लिख सकता हूँ cos A बाय sin A, ठीक है ना। इसको अगर मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एलसीएम लूँगा cos A, तो cos A माइनस sin A बाय cos A। ऐसे ही यहाँ पे भी sin A बाय, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया sin A, तो sin A माइनस cos A। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा, इसको ऊपर ले जाऊँगा तो मेरा आ जाएगा cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A। इसके नीचे आएगा मेरा cos A माइनस sin A, इसके नीचे आएगा मेरा sin A माइनस cos A, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, सॉरी थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे, नहीं गलती नहीं, चल सही है। तो अब यहाँ से वही वाला कॉन्सेप्ट माइनस कॉमन ले लेंगे, तो cos स्क्वायर A बाय cos A माइनस sin A। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, sin स्क्वायर A। माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, cos A माइनस sin A, ठीक है ना, एग्जैक्टली। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका एलसीएम cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos A माइनस sin A cos A प्लस sin A। यहाँ पे नीचे तो वही बचेगा cos A माइनस sin A, उसको इससे काटा तो मेरे पास बचा cos A प्लस sin A। LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन को गिवन है कि sec की पावर 4a माइनस sec की पावर 2a इज इक्वल्स टू tan की पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। ये अपन को इक्वल करना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्या मैं sec स्क्वायर a कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ बचेगा sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। अभी अपन LHS सॉल्व करें तो यहाँ से मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है कि मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर A को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan A, 1 प्लस tan स्क्वायर A, और sec स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर A माइनस 1। चेंज कर दिया ना अपन ने tan में यहाँ से,
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलूँ तो मेरा 1 से 1 कट जाएगा और मेरे पास आएगा टेन स्क्वायर ए। अगर मैं इसको इससे बाहर निकालूँ तो टेन स्क्वायर ए प्लस इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 10⁴a। और यही हमें प्रूव करना था, LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी देख लीजिए, ये आइडेंटिटी भी आपको याद करनी है, बट हाँ इसका भी आपने इतना काम नहीं लिया है, बट हाँ आगे काम आएगी। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर थीटा डेट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं लूँ कॉट की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 2a, डेट इज कॉट, यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी यही होती है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट कॉमन ले लूँ अगर मैं इसको, मतलब अपन को किसी चीज़ की इक्वल बताना है तो कैसे करेंगे आप, तो बेसिकली यही आइडेंटिटी अपन यहाँ लगाएंगे। कॉट स्क्वायर ए मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो मेरे पास है कॉट स्क्वायर ए प्लस, हम बेसिकली वही टाइप वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिखी कोसेक स्क्वायर थीटा -1, आप ये कर लेना, वो मैं इससे हो गया कोसेक स्क्वायर ए -1 प्लस 1, तो ये इससे कट जाएगा तो मेरे पास आएगा कोसेक स्क्वायर 4a माइनस कोसेक स्क्वायर, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया, प्रूव तो नहीं मतलब हाँ हमें बतानी थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके इक्वल जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमने इसके इक्वल बता दी कोसेक के, क्योंकि हमको क्या पता है, एक आइडेंटिटी पता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको इसमें मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और टेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोसेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में नहीं किया है। ठीक है, तो अब अगर अगला क्वेश्चन ले, तो अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डेट इज इक्वल्स टू दी साइन 4 सेक स्क्वायर ए डेट इज इक्वल्स टू द टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। बहुत बड़ा लग रहा है बट बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, इसी चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूं, तो टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब तो चुटकियों का खेल हो गया सॉल्व करना, माइनस साइन स्क्वायर ए। सो अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन, एलसीएम, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो अब अपन इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, या फिर इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, दैट इज़ मेरे पास आ जाएगा साइन 4a इंटू सेक स्क्वायर ए। कैसा है, ठीक है ना, इसको इसके इक्वल कर दीजिए और ये कॉस को अलग लिख देंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, बिकॉज कॉस इज इक्वल्स टू दी 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ से मैं ये भी सॉल्व कर सकता हूँ, टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। ये आपका होमवर्क है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में अपन को कॉट और कोसेक और टेन और सेक में रिलेशन दिया हुआ है। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए
इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अपन को वही साइन वाइन में तोड़ना है। तो यहाँ से मैं तोड़ूँ कॉट को और कोसेक को, तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाय कॉस ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। यहाँ से तोड़ूँगा तो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, सॉरी 1 बाय कॉस ए। ठीक है ना, तो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, यहाँ से मैंने एलसीएम लिया, दैट्स वाई मेरे को ये मिला। यहाँ पे अगर मैं कॉस ए कॉमन ले लूँ, सॉरी एलसीएम ले लूँ, तो मेरे पास आएगा साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 दैट इज़ इक्वल्स टू दी, यहाँ से वो आइडेंटिटी लगा देंगे। ये नीचे का तो मल्टीप्लाई हो गया, बट अब ऊपर अपन को क्या गिवन दे रखा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर मैं इसको ए मतलब ले लूँ और इसको मैं बी ले लूँ, ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1, सॉरी साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, सॉरी 1 नहीं लेंगे अपन, यहाँ पे कंसिडर करेंगे अपन, यहाँ पे लेंगे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बाय साइन कॉस माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर खोलूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन कॉस माइनस 1 बाय साइन कॉस, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ से ये काटूँगा तो मेरे पास बचेगा 2। तो यहाँ पे हमने LHS इक्वल्स टू RHS कर दिया, हैंस प्रूव्ड। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख सकते हैं कि हमको गिवन है कि 1 बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 बाय साइन ए दैट इज इक्वल्स टू दी 1 बाय साइन ए माइनस 1 बाय कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है ना, अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बाय साइन ए। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको उधर ले गया, इसको इधर ले गया, दैट शुड बी 2 बाय साइन ए बाय इज इक्वल्स टू द 1 बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1 बाय कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है ना, अब अपन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है, इसको अपन RHS ले लेते हैं, इसको अपन LHS ले लेते हैं। तो अगर मैं RHS खोलूँ, इसको कन्वर्ट करूँ थोड़ा बेसिक अप्रोच से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए मैंने इसका कॉट स्क्वायर ए, ऊपर क्या आएगा हमारे पास 2 कोसेक ए। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो वहाँ से सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 2 कोसेक ए। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास क्या आया 2 कोसेक ए को आप लिख सकते हो 2 बाय साइन ए। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है ना, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक अपन को दे रखा है कि कॉट ए इंटू कॉट ए बाय कॉट ए प्लस कोसेक ए, सॉरी यहाँ पे कॉस दे रखा है, कॉट ए इंटू कॉस ए बाय कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू द कॉट ए माइनस कॉस ए बाय कॉट ए इंटू कॉस ए। इसको अपन को इक्वल करना है, प्रूव करना है। यहाँ से अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ बेसिक अप्रोच से, तो कॉस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए
बाय नीचे भी ऐसे लिख दूँगा कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, दैट शुड बी इक्वल टू दी, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ और अगर फर्दर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए इंटू कॉट ए कॉट ए ठीक है, कॉट ए बाय कॉट ए। नाउ अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए इंटू कॉट कॉस ए बाय कॉट ए। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज़ आएगी मेरे पास। नाउ अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा कॉट है, तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ कॉस ए कॉट ए, तो ये क्या हुआ, कॉट ए माइनस साइन ए कॉट ए। ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी एग्जैक्टली। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो कॉस ए, क्योंकि कॉट कॉमन नहीं लेना अपन को, तो अगर मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉस ए, LHS इक्वल्स टू दी RHS। अब देखो, ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे को नहीं आएगा, मतलब 90% बच्चों को नहीं आया होगा। मैंने बहुत फटाक से सॉल्व कर दिया इसलिए। नो, अब अपन इस चीज़ को डिटेल में देखते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ये क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे अपन ने कन्वर्ट किया इसको कॉस ए बाई साइन ए, यहाँ पे अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया। नो, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, देखो बेसिकली अपन यहाँ पे अगर साइन ए देखते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, साइन ए, और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, सॉरी कॉट ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना, कॉट ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास, अगर मैं एलसीएम लूँगा तो साइन ए कॉस ए प्लस, सॉरी कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहाँ पे मैंने फिर कॉस कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आया, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, एग्जैक्टली देखो, अगर मैं आपको रफ पेपर पे समझाऊँ, देखो कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए ये दे रखा था, और कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए ये अपन को यहाँ के बता, एग्जैक्टली ये था ना। अब अपन ने इसको आगे कैसे सॉल्व किया, देखो इसको तो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, नीचे वाली को मैंने क्या लिख दिया, साइन ए कॉमन लिया, तो दैट्स इट। अगर यहाँ पे मैं कॉस ए कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, दैट इज दिस इक्वल कटिंग, तो दिस कटिंग, तो हमारे पास बचा कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, बस यही चीज़ बची थी। इसी चीज़ को फिर हमने यहाँ लिखा, फिर हमने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइजिंग करने के बाद हमारे पास कुछ कुछ वैल्यूज़ आती गई और हमने उनको सॉल्व करते गए। ठीक है ना, बस यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, बस पूरा आ गया। यहाँ पे बस हमने रैशनलाइजिंग की है, रैशनलाइजिंग करने के बाद आपकी ये आंसर आते जाएंगे और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है तो मत कीजिए, नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। यहाँ पे अपन को गिवन है साइन 8a माइनस कॉस 8a, दैट इज इक्वल्स टू दी साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइन 8a को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 4a की पावर 2 माइनस कॉस 4a की पावर 2, दैट इज इक्वल्स टू दी, इसको अगर रुको फर्दर सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा साइन 4a, ठीक है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है,
तो ये आ गया मेरा 4a माइनस कॉस 4, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 4a को साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस कॉस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज़ को भी मैं ऐसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, ठीक है। आ जाएगा ना ये आंसर। तो बस अपन को यही तो प्रूफ करना था यहाँ से, ठीक है। तो LHS इक्वल्स टू RHS। देखो अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चंस खुद कॉपी में सॉल्व करने हैं, ठीक है। कोई भी एक रफ नोटबुक ले लीजिए और उस पर कीजिए सॉल्व, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको स्ट्रेटेजी आएगी करने की, मतलब एक फील आएगा। पहले इसको देखिए फिर क्वेश्चंस कीजिए, यही क्वेश्चंस, तो आपको क्या फील आने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा कीजिए। नाउ एक और क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, साइन 8, सॉरी ये तो ले लिया, tan a प्लस sec a माइनस 1 बाय tan a माइनस sec a प्लस 1 को इक्वल करना है हमें 1 प्लस साइन a बाय cos a। तो इस क्वेश्चन में सिंपली अपन को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो साइन माइनस कॉस ए प्लस 1, उसको मैंने कैसे सोल्व किया और कैसे क्या मैंने स्टेप लिए वो आप लेक्चर नंबर 4 में जाके देख सकते हो। मैंने डिटेल में बताया यही क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 लेक्चर। तो इसी चीज़ को आप लेक्चर नंबर 4 में देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो tan a प्लस sec a माइनस sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बाय tan a माइनस sec a प्लस 1। अब आपको डिफरेंट लग रहा होगा कि मैंने ये वाला स्टेप जो किया ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अपन ने क्या किया, 1 की जगह मैंने आइडेंटिटी लगा दी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। नीचे नहीं लगाई, नीचे को तो ऐसे रहने दिया। तो अब मैंने इसको खोला तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं tan a प्लस sec a कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस sec a माइनस tan a बाय tan a माइनस sec a प्लस 1। तो दैट इज़, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 1। हमारे पास यहाँ पे आंसर रहेगा tan a प्लस sec a। यही प्रूव नहीं करना था। अब tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन a बाय cos a प्लस sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय cos a। तो यहाँ से मैंने एलसीएम लिया cos a, तो यहाँ से मेरे पास आया साइन a प्लस 1। दैट इज़, हमें यही चीज़ सॉल्व करनी थी। तो LHS इक्वल्स टू RHS हैंड्स फुट। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका डिटेल सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दूँगा, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और अब इसके बाद मैं जो चैप्टर उठाने वाला हूँ वो हमारा AP है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके हम 4 लेक्चर लेंगे और देन उसके प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है इसी लेक्चर के बाद, ठीक है। तो इन दोनों लेक्चर्स को आप अच्छे से देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत हेल्प करेंगे आपको ये दो लेक्चर्स में। जो भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को मानिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।